हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और हम लोग ऐसे जो है टॉपिक को केवल पढ़ रहे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है ना। और एग्जाम भी अब जो है 3 महीना बचा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास 1 और 2 आप देखे होंगे। वैसे 1 और 2 जो है ना लंबा वीडियो हो गया था, तो मैं लगा था कि पता नहीं आप लोग, लेकिन आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें रहा। और ये क्लास 3 है। और आप सबको मालूम होगा कि एग्जाम में जो है ना एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स में यानी 2 नंबर वाले में आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, √4 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक और अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या आप लोग को मालूम होगा, है ना। तो ये √2, √3, √4, √5 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है। या एक इस टाइप का आता है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, 7 √5 एक अपरमेय संख्या है ना। तो इस तरह का भी जो है ना सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है। ये सिद्ध करना है तो एक इस टाइप का आता है, एक इस टाइप का आता है, और दोनों में से कोई एक प्रश्न जो है एग्जाम में फिक्स होता है 2 नंबर वाला। ठीक है, अगर दोनों टाइप का ठीक ढंग से रिविजन कर लिया जाए, अभ्यास कर लिया जाए, तो एक प्रश्न तो आप एग्जाम में एकदम फिक्स कर लोगे, हाँ एक प्रश्न हमारा बन जाएगा। ठीक है। और तो अच्छा देखिए, बात क्या है कि एग्जाम में जैसे मैंने कुछ प्रश्न आपसे अभ्यास कराऊंगा अभी, ठीक है, और चांस तो पूरा है कि 90-95% की उसी में से कोई एक आ जाएगा। और अगर अलग आएगा तो तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज होता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसा वाला प्रूव करने के लिए √2, √3, √4, √5 एक इसमें से या इस तरह वाला में से कोई एक आता है। तो हम लोग जो है ना आज के वीडियो में इस तरह वाला जितना है अपरमेय संख्या, इनको प्रूव करने के लिए सीख जाते हैं, है ना, सिद्ध करने सीख जाते हैं। और इसके बाद वाला वीडियो में जो है इस टाइप का, क्योंकि इन सब को सिद्ध करने का तरीका अलग है और इन सब को सिद्ध करने का तरीका अलग है। तो इसलिए आज इस जो एक तरीका है जिसमें इस तरह का सारा सिद्ध हो जाता है, तो इस तरीका को हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो क्या है और क्यों बना रहे हैं आप अब तक में तो समझ गए होंगे, है ना। और अब आगे देखते हैं। आप लोग थोड़ा पहला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा देखिए। पहला प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि ए डॉट डॉट एक अपरमेय संख्या है। इसका मतलब है सिद्ध करना है हम लोगों को कि 3 + 2 रूट एक अपरमेय संख्या है 2 √5, 7 √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, 6 + √2, 3 + √5, 4 - √5, 5 - √3। और इस तरह से देखिए, आइए देखिए 2024 में इस तरह से पूछा था √2 + 2 का स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है कि यह अपरमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। और ये कि ये बटे वाला 1/√2। तो 10 क्वेश्चन मैंने इस टाइप का लिया हूँ। और जानते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये सारा सिद्ध करने में ना अलग अलग करो यार, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। भाई मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं कि केवल एक तरीका, बस थोड़ी सी बात, सारा बस एक ही फंडे पर बैठ जाएगा। मतलब एक ऐसा फर्मा होगा जिस पर सारा ये सारा बन जाएगा, बस एक ही तरीका अप्लाई करना है सब में, है ना। तो इसलिए एकदम बच्चे के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और आप सीख जाओगे, इसका मैं गारंटी लेता हूं, है ना। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा और आपके पास अगर ईयरफोन है तो वो कान में लगा लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ। तो पहला नंबर में है कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, हम लोगों को सिद्ध करना है। मतलब ये प्रश्न है कि 3 + 2 √5 जो है ये एक, है ना, ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न आएगा, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, यानी अपरमेय संख्या है। अब जो आप लोग जो है ना अपरमेय और अपरमेय को पहचानने के लिए सीखे होंगे, तो आप तो कहिएगा सर ये अपरमेय संख्या है ही तो सिद्ध क्यों करना है ना, ये सिद्ध क्यों करना है। बेटा सिद्ध करना पड़ता है ना, पूछता है कि आप सिद्ध करके बताइए, बताना पड़ेगा आपको कि अपरमेय है, ऐसा बताना, एकदम सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये अपरमेय संख्या है या नहीं सिद्ध करना है, तो कैसे करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखो एक नंबर हम बना रहे हैं ये वाला 3 + 2 √5 का। तो पहले जो है ना माना कि, ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि 3 + एक नंबर बना रहे हैं बेटा, एक नंबर, माना कि 3 + 2 √5, माना कि 3 +
2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप यही बात लिखना है ना, एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना जब भी सिद्ध करने के लिए ये सब आए ना कि सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है, तो आपको मान लेना है उल्टा। हम लोग जान रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, और लेकिन इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर माना कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, ऐसा लिख दिए। अब कहेगा सर ऐसा क्यों लिखे? अच्छा, ये वाला बात समझे ना, माना कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, इतना लिख दिए, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब कहेगा सर ऐसा क्यों करे? अगर ये परिमेय संख्या है, हम लोग मानकर चल रहे हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा थोड़ा परिमेय अपरिमेय आते हैं, है ना। और अच्छा, पहले एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, यहां पर लिखना पड़ेगा फिर नीचे में, जहां, है ना, जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, कोमा Q ≠ 0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इतना बात पहले लिखना है आपको। तो ये पहला प्रश्न था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो इतना बराबर P/Q होगा। अभी सब बतलाएंगे क्यों होगा। और जहां P और Q पूर्णांक संख्या, मतलब ये P और Q पूर्णांक संख्या, और Q ≠ 0, मतलब जो नीचे में Q है ये 0, Q ≠ इसका मतलब होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, थोड़ा सा यहाँ समझिए। देखिए, पूर्णांक जो संख्या होता है ना, जिसको इंटेजर नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या जो होता है कौन कौन होता है, पहले ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है। मतलब देखिए, जितना भी धनात्मक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, अनंत तक चल जाइए। ठीक है, ये सारा। और इसके बाद जितना भी माइनस वाला संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आप अनंत तक चल जाइए इधर। और उसके अलावा एक 0। ठीक है, तो सारा धनात्मक वाला संख्या, ऋणात्मक वाला संख्या और 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप जितना गिनती कर सकते सारा। और फिर माइनस वाला भी, -1 2 3 -4, ये सब। इसके अलावा 0, ये सब पूर्णांक संख्या है। ये सब के अलावा याद रखिएगा √4 जो है ना, ये भी पूर्णांक संख्या है। और √4 क्यों पूर्णांक है, लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, लेकिन √4 पूर्णांक है। फिर √5 पूर्णांक नहीं है, √6 पूर्णांक नहीं है, √7 पूर्णांक नहीं होगा, √8 भी पूर्णांक नहीं होगा, लेकिन √9 पूर्णांक होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, और 9 का जो है 3 होता है ना। अब बताइए, ये 2 और ये जो 3 हुआ, तो ये 2 और 3 पूर्णांक संख्या में है ना, इसलिए √4 पूर्णांक होगा। और √1 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि √1 का 1 होता है वर्गमूल। और √9 भी पूर्णांक होगा, और √16 भी पूर्णांक होगा, लेकिन √10 पूर्णांक नहीं होगा, √11 पूर्णांक नहीं होगा। ये सब बात आपको मालूम होगा। तो ये तो हो गई पूर्णांक संख्या वाली बात। अब थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय की पहचान को देखते हैं, थोड़ा जरूरी है ये सब। अगर आप जानिएगा तो इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से आप समझ पाइएगा। देखिए, परिमेय संख्या कौन है?
खाली हम परिमेय संख्या पहचानने अगर सीख गए जाएंगे तो अपरमेय परिमेय जो नहीं होगा वो अपरमेय होगा, बस इतना सा सिंपल बात है। परिमेय संख्या में क्या होता है, पहले एक बात आप जो है एकदम इधर याद रखिएगा कि जो परिमेय संख्या होता है हम उसको p बटा q के रूप में लिखते हैं, और जो परिमेय संख्या नहीं होता है उसको p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं। ये बात एकदम याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या कौन है, जैसे हम लिखेंगे 2/3, तो यहां पर ये जो है ये देखिए p बटा q के रूप में हुआ कि नहीं, p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में हुआ। p का मान हो गया 2 और q का मान हो गया कितना, 3। परिमेय संख्या का क्या कंडीशन है कि ऊपर वाला भी यानी अंश और नीचे वाला दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 है ऊपर में, ये पूर्णांक संख्या क्या बताए, पूर्णांक सारा प्लस वाला पूर्णांक संख्या, सारा माइनस वाला पूर्णांक संख्या, 0 भी पूर्णांक संख्या, और ये सब जो है ये भी पूर्णांक संख्या है, 4, 1, 9, 16, लेकिन √10, √11 ये सब पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर जो 2 है ये भी पूर्णांक संख्या है, ये 3 है ये भी पूर्णांक संख्या, मतलब दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर हम लिख देंगे 1/5, बताइए 1 भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है। अगर हम लिख देंगे -2/3, -2 भी पूर्णांक संख्या, बताया था ना कि ऋणात्मक वाला पूर्णांक होता है, तो ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम लिख देंगे -3/√4, अब बताइए पूर्णांक संख्या है, -3 तो पूर्णांक संख्या है, 4 का 2 होता है ना, तो -3 का -3, 4 का 2 होता है, बताओ हुआ ना, तो ये दोनों पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर √5/2 लिख देंगे तो ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, जब दोनों पूर्णांक होगा तब परिमेय संख्या होगा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम 2/√9 लिख देंगे तो ये पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, क्योंकि देखिए 2 का होता है 2 ये रह जाएगा और 9 का हो जाएगा 3, तो ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो ये जो है परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 0/5 ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसका कंडीशन है। तो परिमेय संख्या वही है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों पूर्णांक हो और नीचे में q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, q का मान नीचे में 0 होना नहीं चाहिए। तो इतनी बातें हो गया होगा, और जो इस तरह से मैच नहीं करेगा वो परिमेय संख्या होगा। इसका हम एक सेपरेट वीडियो जो अलग से बना देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा ना हम आपको खूब बढ़िया से परिमेय और अपरिमेय सिखा देंगे। बस आपको यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, और q का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल का मतलब हुआ कि q का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब इधर आ जाते हैं, देखिए तो हम लोग को प्रूव करना था 3 + 2√5, तो यहाँ लिख दिया माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, है ना। ये बताया ना कि परिमेय को लिखते हैं p/q के रूप में, अगर है ना p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको p/q इतना बराबर लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इतना बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक संख्या, बताओ ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक होगा, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो दोनों पूर्णांक होगा, तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि जहां p और q है ना पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल 0 और q का मान 0 नहीं है, ये ना परिमेय संख्या का कंडीशन है कि ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और नीचे में जो q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। बस यही कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां p और q पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल 0 और q का मान 0 नहीं है, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, जैसे देखो 2 बटे मैंने अगर 6 लिख दिया, बताइए इसमें कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड वही है जिस संख्या से दोनों कट जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, देखो ना 2 × 1 2 और 2 × 3 6, तो ये कॉमन जो दोनों में आएगा, तो ये जो 2 इसमें भी है 2 इसमें, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। लेकिन यहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जैसे देखो अगर ये वाला लेंगे 3 और 5, बताइए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है नहीं है, तो ये यही बात है ना। तो यहाँ जो p और q है इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बस यही बातें लिखा हुआ है ना। तो अगर आपसे नहीं होता ना तो फिलहाल यहाँ इसको अभी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जब हम आपको सिखाएंगे ना
ऑब्जेक्टिव में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, तो वहां अपने आप जो है ना सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना बातें तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा, है ना। पहले क्या करेगा, पहले मान लेंगे हम लोग कि जो भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने देगा उसको मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे बताइए। देखिए ना, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q। इसको ना समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन मान रहे हैं, है ना, तो रहने दीजिए। जहां p और q पूर्णांक संख्या और q नॉट इक्वल 0, यानी p और q दोनों पूर्णांक संख्या है और q का मान नॉट इक्वल 0, इसका मतलब q का मान 0 नहीं है, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए अब ये वाला बात को यहां उतारना है। 3 + 2√5 बराबर p/q, इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q लिख दिए। अब यहां पर ये वाला बात लिखने के बाद अब यहां पर कैलकुलेशन है, बस यहीं केवल आपको प्रॉब्लम होने वाला है और कहीं नहीं। एकदम आप है ना बने रहिए, मैं ऐसा भी जुगाड़ बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये सब फिट हो जाएगा, फिर कभी नहीं बोलिएगा। इधर जो है सिर्फ एकदम कसम खा लीजिए कि इधर सिर्फ रूट वाला को रहने देंगे। ये बताइए, ये रूट वाला है नहीं है, ये रूट वाला है नहीं है, ये √5 है ना, तो सिर्फ इधर √5 है। अगर रूट वाला को 5 है तो √6 वाला सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सब को उधर सेट कर देंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से काम चालू कर देते हैं। इधर देखिए 3 को अब उधर भेज देंगे, ये 2√5 बचेगा, तो 2√5 लिख दिए और बराबर p/q था पहले से इधर लिख दिए। इधर आगे में क्या है प्लस, और उस पार जाएगा तो हो जाएगा -3। कहेगा सर 2√5 लिखिए, ये वाला प्लस कहाँ गया, देखिए ना आगे में कुछ तो प्लस है नहीं, छुपा हुआ है ही वाला। ठीक, अब क्या करना है, पहले इसको सेट करना है। उनको सेट कैसे करना है, देखो ये 2√5 का 2√5 लिख देना है बराबर। अच्छा नया कुछ तो नीचे में कितना है 1, q और 1 का एलसीएम लोगे तो q होगा, q और 1 का एलसीएम q होगा, और q से इसमें भाग लाओगे q में तो q q कट जाएगा, बचेगा 1 को गुना करोगे p से तो यहाँ p होगा। भिन्न का जोड़ घटा जानते हैं ना, बस वही नियम है। अब जो है यहाँ 1 है, ई वाला 1 से q में भाग लाओगे q और q गुना 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3q, है ना, ये वाला जानते हैं ना, इस तरह से भिन्न का घटा टाइप से है। ठीक है, तो इतना हो गया। और अब क्या करना है, इधर जगह नहीं है, मैं अब उधर लिखता हूं। ठीक है, यहां पर अब क्या करना है कि ये जो 2√5 है ना, √2√5 है, एक मिनट, ये जो 2√5 है, ये जो 2√5 है, तो ये 2√5 यहां पर नहीं लिखना है, क्योंकि हम आपको क्या बोले इधर सिर्फ रूट वाला रखना है। अब 2 को इधर भेजेंगे तो इसलिए यहां से 2 हटा देते हैं, सिर्फ √5 रखे। अभी 2 को इधर सेट करेंगे, कैसे सेट करना है अभी करते हैं। जो पहले से इधर है इसको पहले लिख देना है p-3q और बटे नीचे में क्या है q, तो ये q लिख दिए। अब इधर देखिए 2 जो है ना, यहाँ ना कुछ तो यहाँ के बीच में क्या है, यहाँ छुपा हुआ गुना है। तो अगर इधर गुना है तो उधर जाके भाग में होगा, मतलब 2 जो है इधर बगल में था गुना में, तो इधर नीचे में आके सेट होगा तो 2 के साथ 2q हो जाएगा, मतलब गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। अब देखिए यानी कि इनको ना जैसे जो यहाँ लिखेंगे उनको यहाँ लिखना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में एक बात का ध्यान रखना है कि रूट वाला सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर सेट कर देंगे। तो बिल्कुल वैसा काम किए, पहले 3 को उधर भगाए, 2√5 रख लिए, p/q -3 न कुछ तो नीचे में 1 q और 1 का लघुत्तम q, q से q कट गया, बचा 1 गुना p माइनस का माइनस, फिर 1 से q में भाग देंगे होगा q बार में कटेगा ना, 1 से q में भाग देंगे q बार में, q गुना 3q। अब इधर 2 बच गया, अब इस 2 को भी भगाना है, सिर्फ रूट वाला रखना है। तो 2 इधर गुना में है तो यहाँ पर भगा के इधर भाग में बैठा दिए, इधर रूट वाला बच गया सिर्फ। जब रूट वाला बच जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है, बस इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, बस इतना दिमाग में फिर बैठा लिए, इसलिए का चिन्ह दे दिया यहाँ पर, इसलिए इतना बराबर इतना। इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड, बस, है ना। जैसे इसको फर्स्ट माने तो इसको मानना है समीकरण सेकेंड। अब यहां पर एक चीज देख रहा है कि ये वाला है अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या होता है, और ये वाला जो है p/q के रूप में भी है, देख लो, और ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे कि समीकरण
सेकेंड का इस साइड वाले को बायां पक्ष बोलते हैं, इस साइड वाले को दायां पक्ष, है ना। तो समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। एक मिनट थोड़ा सा, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। दिख भी रहा होगा आप लोगों को, दायां पक्ष परिमेय संख्या मतलब इधर वाला अपरिमेय संख्या है, इधर वाला परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्या सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, यहां कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, अब बीच में बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर है, परिमेय और में कोई बराबर होगा ही नहीं। तो वही बात है कि समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। यहां लिख दिए। इसलिए हमारा मानना, यानी हम लोग यहां मान कर चले थे ना कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा मानना गलत है या हमारी कल्पना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बोलिए गलत ठहर गया ना? तो हम लोग मान कर चले थे परिमेय संख्या, तो ये गलत निकल गया, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अगर परिमेय संख्या, हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह गलत है, 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, तो पक्का है कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। इसको इस तरह से बॉक्स में लिख दीजिएगा, बस हो गया। अब इससे आगे कुछ नहीं, इतना ही काम करना था आप लोगों को, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार समझिएगा, एगो समझ जाइएगा तो सब अपने से बना लीजिएगा। 3 + 2√5 बोला था, सिद्ध करने के लिए सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम लोग मान लेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने बोला, यहाँ परिमेय मांग, उल्टा मानना है। यहाँ पर परिमेय संख्या मान लिए। 3 + 2√5 अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए P/Q, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। जहां P और Q पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में क्या होता है कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जहां P और Q पूर्णांक संख्या, और परिमेय में एक कंडीशन ये भी होता है कि नीचे में जो Q है ये नॉट इक्वल 0, इसका मतलब वह बराबर नहीं, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P और Q में कोई वेनियस गुणनखंड नहीं है। ये सारा बात लिख देगा, ये सब में लिखाएगा, ये सब में लिखाएगा, जितना है ना प्रूफ करने वाला सब में। अब जो है ये वाला, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब ये वाला उठा करके यहां पर रख दो, देखो सेम उठा कर रखे, अब तक कुछ भी नया यही नहीं है यार, ये उठा कर रखे। अब इनको सॉल्व करना है, बस यही मेन चीज है यहाँ सॉल्व करने वाला। और सॉल्व करने में एक बात का ध्यान रखना है कि रूट वाला को सिर्फ इधर रखना है। 5 में रूट है, केवल यही रहेगा, 2 3 सब उधर भेजना है, लेकिन तरीके से भेजना है। पहले 3 को भेजेंगे, यहाँ +3 है इधर, तो यहाँ 2√5 का 2√5 रहने दिए, बराबर का बराबर P/Q। इधर +3 था, इधर आकर के -3 हो गया, न कुछ तो नीचे में 1, तो 2√5 का 2√5 लिख दिए। पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर ना उधर भेजेंगे। तो Q और 1 का लघुत्तम लेंगे तो Q हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, यानी Q से जब Q में भाग लगाओगे ना तो कट जाएगा एक बार में, तो 1 गुना P, तो यहाँ पर P हो जाएगा। फिर ये बीच वाला माइनस है तो माइनस, फिर 1 से भाग लगाओगे Q में तो Q बार में कटेगा, तो Q गुना 3, तो यहाँ 3Q, यानी 2√5 बराबर हो जाएगा P - 3Q/Q। अब इधर 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, यहाँ 2 गुना में, इधर आकर के भाग में, देखो यहाँ 2 आगे में था, यहाँ 2Q के बगल में हो गया। ई वाला अपरिमेय संख्या, ई वाला परिमेय संख्या, एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो उसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष
है ना, यहाँ बायां पक्ष लिखाएगा, है ना, यहाँ बायां पक्ष भी होगा, पक्ष भी लिख दीजिएगा। समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरमेय संख्या है, देखो ये बायां पक्ष इधर वाला हुआ, तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या, दायां पक्ष इधर वाला हुआ, जो कि संभव नहीं है, मतलब ये अपरमेय ये परमेय है, अब बीच में बराबर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सर इस सब बात की जगह पर, इतना बात की जगह पर डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे LHS नॉट इक्वल RHS, यानी यहां पर लिख देंगे कि LHS नॉट इक्वल RHS, बस। तो इतना भी अगर लिख दोगे ना तो ये पूरा बात लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही लिख देना, उसके बाद ये सब पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं कि LHS RHS के बराबर यहां पर नहीं है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, इसलिए माने थे ना हम लोग परिमेय संख्या ये, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध हो गया। बस इतना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग दूसरे नंबर वाला सॉल्व करते हैं, देखिए दूसरा नंबर वाला सॉल्व, ये तो पहला नंबर हो गया। अब जो है ना 2 नंबर में आते हैं, देखिएगा क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, एगो सीख गया ना सब बन जाएगा, एकदम इसी फार्मा पर जो है सब बैठेगा। बस कहां मिटा रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस सिद्ध करना है 7√5, तो यहां पर लिख देंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, हो गया हमारा काम। इसलिए यहां पर हो जाएगा, है ना, यहां पर हो जाएगा, इसलिए 7 + √5 बराबर P/Q, समीकरण फर्स्ट। और ये सारा बात सेम टू सेम रहेगा और सब में रहेगा, ये जितना सॉल्व करना सब में रहेगा। 7√5 एक परिमेय संख्या माने, दूसरा नंबर है 7√5 बराबर P/Q, समीकरण फर्स्ट, जहां P और Q पूर्णांक संख्या, Q नॉट इक्वल 0 तथा P और Q में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए अब यहां पर से सब बदलेगा, ये कैलकुलेशन सिर्फ बदलता है ना, ये बदलेगा पूरा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे बताओ, फिर वही काम करना है कि जो ये वाला है इसी को उतारना है, यहां पर 7√5 लिख लिया, 7√5, अब बराबर लिख देंगे यहाँ P/Q। और ये तो एकदम आसान है यार, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, बस एक के अपने लोगों को पता है ना, अपने लोगों को सिर्फ ये पता है कि इधर रूट वाला रहने देना, बाकी उधर भेजना है यार, यहाँ 7 गुना में सिर्फ उसको उधर भेजना है, तो यहाँ √5 बराबर P/Q है, तो P/Q इधर गुना में 7 है, यहाँ आके भाग में 7 हो जाएगा, यहाँ बगल में तो यहाँ नीचे में हो जाएगा, हो गया। अब खाली रूट वाला बचा, बस तब यानी कि इसको सॉल्व तभी तक करना ही लगो जब इधर सिर्फ रूट वाला बच जाए, √5 बच गया, अब आगे सॉल्व करना है, इसी को मान लेना है समीकरण सेकंड, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण सेकंड हो गया। अब ये सब भी नहीं होगा भाई, ये सब इसमें लिखाएगा नहीं, समीकरण सेकंड हो गया, और मैं यह समीकरण सेकंड हो गया। अब इसके नीचे ये वाला बात लिख देना, देखो समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरमेय है, देखो बायां पक्ष अपरमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरमेय है, बराबर है, जो कि कभी संभव नहीं, जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि यहां पर हो जाएगा 7√5, हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या, हो गया प्रूफ, है ना। बस क्या था कि एक सिर्फ याद रख, ये बदलेगा नहीं यार, और ये भी नहीं बदलेगा, और ये सब भी एक बार याद कर लोगे तो सिर्फ डिजिट जो पूछा है केवल वही लिखना है, यहाँ पर 7 + √5 ना 7√5 हो, सिर्फ यही बदलेगा बस, और कुछ नहीं। तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, समीकरण फर्स्ट, जहां P और Q पूर्णांक संख्या तक, Q नॉट इक्वल 0 तक P और Q में कोई घनिष्ठ गुणनखंड, याद हो जाएगा बनाते बनाते। अब इसको सेम टू सेम उतारना, 7√5 बराबर P/Q, इधर 7 गुना में उधर भेजना है, और यानी सॉल्व करना है तब तक जब इधर खाली रूट वाला बच जाए, √5 था, √5 बच गया, 7 गुना में उधर भाग में लग गया, 7Q हो गया, समीकरण सेकंड। समीकरण जैसे सेकंड आया बस ये वाला बात आपको लिख देना है, बस ये बात लिख देना है, समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं। अगर इतना याद नहीं रख पाओगे, यहाँ पर इसके जगह पर सिर्फ LHS नॉट इक्वल RHS लिख भी सकते हो, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या आता है, इतना एक अपरिमेय संख्या, हो गया सिद्ध। तो 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर भी हो गया। अब आते हैं 3 नंबर वाला, यानी ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। और 3 नंबर अब देखते हैं, 3 नंबर अगर हम लोगों को बनाना है, देखिए 3 नंबर बनाना है तो यहाँ नंबर सबसे पहले नंबर चेंज कर देंगे, 3 नंबर, माना कि
क्या है बताइए, 6 प्लस रूट 2, तो यहां पर लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लिख दिए। और बस यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, तो 6 प्लस रूट 2 है, तो यहां पर इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर हो जाएगा P बटे Q। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट, जहां P और Q में पूर्णांक, Q पूर्णांक संख्या, Q नॉट इक्वल 0 था, P और Q में कोई विनष्ट गुणनखंड नहीं, ये सब वैसा ही रहेगा, ये लेकिन कैलकुलेशन बदलेगा, है ना। ये कैलकुलेशन यहाँ पर जो बीच का आता है ये बदल जाएगा। तो आपको लिख देना है यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटे Q, लिख दिए। अब क्या करना है अपने लोगों को, देखो अपने लोगों को मालूम है कि रूट वाला सिर्फ इधर रखना है, बाकी सब उधर सेट कर देना है। रूट 2 इधर रह जाएगा बराबर, देखो ना ये रूट 2 रह गया, क्या सर ये प्लस जाके में, ये यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, इधर प्लस छो है, तो पहले इधर जो है ना, पहले जो पहले से उसको लिखना पड़ेगा ना, तो पहले वही रहेगा। इधर प्लस छो है, उधर जाएगा तो माइनस में छो हो गया, और ना कुछ तो नीचे में एक होता है ना। अब यहां जगह नहीं है, मैं उधर लिखता हूं, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, तो ये रूट 2 को यहां लिख देते हैं, रूट 2 बराबर Q और 1, Q और 1 का एलसीएम हो जाएगा Q, हो गया। और Q से Q में भाग लगाओगे तो Q गुना 1, Q मतलब एक बार में कट जाएगा, तो 1 गुना P, तो यहां पर हो जाएगा P माइनस, ये वाला 1 है, 1 से आप भाग लगाओगे Q में, तो 1 से भाग लगाओगे Q में, तो Q बार में कटेगा, Q गुना 6, तो यहां पर हो जाएगा 6Q, हो गया इधर का सेट। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब देख रहे हैं इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, फिर वही बात, समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे 6 प्लस रूट 2, तो यहाँ 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, बस हो गया, और उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। केवल इसी जगह थोड़ा सा ये जो भिन्न का घटा वगैरह होता है, ये थोड़ा सा आपको सीख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 नंबर आपको बता दिए। 4 नंबर सेम टू सेम 3 के जैसा है, तो ये हम आपको HW दे रहे हैं, मतलब ये खुद से करना है, ठीक है, ये आप खुद से करोगे, ये वाला अपने से बनाना, ये सेम टू इसी तरह से, खाली डिजिट चेंज है, ठीक है, आप अपने से बनाइएगा ये वाला। तो अब हम लोग आते हैं 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर वाला प्रश्न जो है थोड़ा दूसरा टाइप का है, तो इसलिए मैं इनको बता देता हूं। एक है ना 4 माइनस रूट 5, ये करना है प्रूफ। तो अपने लोग फिर वही बात, माना कि जो भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोला है, तो वहां पर लिख देंगे पहले माना कि क्या बोला है 4 माइनस रूट 5, तो यहां लिख देंगे 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहां पर फिर लिखना पड़ेगा 4 माइनस रूट 5 बराबर P बटे Q, समीकरण फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत, ये वाला सिद्ध करने बोला था, यहां लिख दिए माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 बराबर P बटे Q, समीकरण फर्स्ट, इतना लिख देना है, कुछ करना ही नहीं यार, ये बात सेम टू सेम रह जाएगा। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, Q नॉट इक्वल 0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहां पर अच्छा ये कैलकुलेशन ना पूरा बदलता है, तो कैलकुलेशन पूरा बदल देते हैं, इसलिए यही बात उतारना है सेम यहां से, 4 माइनस रूट 5 बराबर P बटे Q, हो गया। आ जानते हैं ये वाला टाइप में जो है, ये दोनों देखिए एक टाइप का, इसमें देखिए ना रूट वाला में माइनस लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, है ना। ये रूट वाला को जो ना प्लस में करके रखना है, ये बात याद रखना है। ऐसा अब देखिए ऐसे करने का, ऐसे माइनस रूट 5 इधर है, इधर P बटे Q, इधर प्लस 4 है, उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो रूट वाला इधर बच गया, लेकिन माइनस नहीं बचना चाहिए, ये भी दिमाग में आपको सेट रखना है। तो इसलिए इसमें ना थोड़ा दूसरा दिमाग लगाते हैं। देखिए क्या करना है, क्या ये माइनस रूट 5 है ना, इसको ही उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा क्यों सर, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ये 4 है ना, 4 को 4 रहने देते हैं, इधर न तो आगे में क्या है प्लस है, यहां तो प्लस है ना, प्लस P बटा Q है, तो इधर इसको ही इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में P बटे Q, अब बराबर इधर माइनस में रूट 5 है, तो उसको उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या समझे यहां पर, फिर से एक बार देखिए, ये 4 था, और रूट वाला जो है ना माइनस में नहीं रखना है, इसको हमेशा प्लस में करना है, ये बात दिमाग में रखना है। तो इसलिए प्लस में करने के लिए इसको उस पार लेकर जाएंगे, तो माइनस रूट 5 को बराबर के उस पार लेंगे तो प्लस रूट 5 हो जाएगा, देखो लेकर गए इधर प्लस रूट 5 हो गया, इधर प्लस में P बटा Q है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में P बटा Q हो जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको सॉल्व करोगे तो Q और न कुछ तो नीचे में 1,
क्यू और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, क्यू और 1 का लघुत्तम क्यू हो जाएगा, है ना। तो 1 से क्यू में भाग लगाओगे क्यू, और क्यू गुना 4, तो यहाँ पर 4 क्यू हो जाएगा, अब माइनस क्यू क्यू कट जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। अब बराबर आ गया √5, बराबर √5 आ गया। अब क्या सर हमेशा तो रूट वाला इस साइड रहता था, ये उस साइड रहता था, अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करिएगा। जैसे हम आपको क्या बोले थे, इधर अपरमय संख्या, जैसे ना समीकरण सेकेंड का, अगर इसको आप समीकरण सेकेंड मान लोगे, थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि अगर इसको आप समीकरण सेकेंड मान लोगे तो ये स्टेटमेंट में बदलाव होगा, क्योंकि यहां पर परिमेय संख्या इस तरफ है, अपरमय संख्या इस तरफ है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष परिमेय संख्या है और दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक सर समझ नहीं आ रहा है तो अब देखिए, अगर अभी आप लोग केवल सीख रहे हैं ना, अच्छा वैसा नहीं लिखना है तो सिर्फ लिख दीजिएगा LHS, ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ LHS और नॉट इक्वल RHS, और उसके बाद ये वाला बात लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते, ये सब हो जाएगा, बाद में आप सीख लीजिएगा। तो एक काम करिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि रूट वाला इधर ही रहेगा, तो एक काम करो, √5 को इधर ला लेते हैं, इस सबको उधर भेज देते हैं, तो √5 को इस तरफ कर लेते हैं, है ना, ये सब उठा करके इधर रख देते हैं, है ना। कि मैंने ये दिमाग में रखिएगा कि काम करने के लिए उधर लेकर गए थे, अब जो है कि अपना अपना जगह बैठा देते हैं। तो √5 को इधर कर दीजिए, √5 को इधर कर दीजिए, और इधर जितना है टोटल उठ के इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 4q माइनस पी अब बटा q, और इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड, है ना। तो फिर यही बात सेम रह जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम दिमाग बैठाना कि रूट वाला को इसी साइड लाना है, ला लिए समीकरण सेकेंड, और समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, देखिए बायां पक्ष है अपरिमेय है, और दायां पक्ष जो है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, यानी ये अपरिमेय ये परिमेय है, बराबर हो ही नहीं सकता कभी यार, तो असंभव है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि क्या है 4 माइनस √5, तो यहां पर लिख देंगे 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या, अतः तो यहां पर हो जाएगा 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या, बस और कुछ करना ही नहीं। आप देख रहे हैं ना कि सब चीज वही रह रहा है, बस एक फॉर्मेट है, बस उसी पर केवल आपको बैठाना है, रिवीजन करना है, ये मेन है। ये थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ये लाइन है, ठीक है। तो 5 नंबर हो गया, मैंने 5 नंबर बता दिया। 5 नंबर के जैसा सेम 6 नंबर है, तो ये भी मैं आपको HW छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये भी आपको अपने से बनाना है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन मैं ये बता देता हूं क्योंकि इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 7 नंबर बता देते हैं। अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में कि 7 नंबर बनाना है, बस कुछ नहीं करना है यार, पटपट लिखना है। माना कि क्या है 5 माइनस 2√3, तो 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 2√3 बराबर पी बटा क्यू, समीकरण फर्स्ट। ये बात सेम टू सेम रह जाएगा, कैलकुलेशन सिर्फ बदलेगा। तो कैलकुलेशन बदलेगा तो अभी बदल देते हैं। यहां पर लिख देना है 5 माइनस 2√3 बराबर पी बटा क्यू, लिख दिए। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, वही लफड़ा इसमें भी है कि रूट वाला के आगे माइनस है, मतलब इनको उधर भेजना है। बस ये दिमाग में रखना है कि जब रूट वाला के आगे या माइनस ला रहे, जैसे इसमें था माइनस तो उधर भेजे थे ना, तो माइनस में 2√3 है, इसको प्लस बनाना है तो इसको उधर भेज देंगे। इधर प्लस पी बटा क्यू है, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो माइनस में पी बटा क्यू हो गया। अब बराबर इधर माइनस में 2√3 है, इधर आएगा तो प्लस में 2√3 हो जाएगा। अब देखिए ये न कुछ तो नीचे में एक क्यू और एक का लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ क्यू हो जाएगा, एक से क्यू में भाग दीजिएगा क्यू, क्यू गुना 5 तो हो जाएगा 5q माइनस क्यू, क्यू कट जाएगा तो यहाँ पर उतर जाएगा p। ये आप लोग जानते हैं ना, एक और q का लघुत्तम q हुआ, एक से q में भाग दीजिएगा तो q बार में कटेगा, q गुना 5 5q माइनस का माइनस, q से q कट जाएगा एक बार में, 1 गुना p p अब बराबर इधर देखिए 2√3 है तो 2√3 लिख देगा। तो एक बात अपने सबको पता है कि यार रूट वाला केवल एक साइड रहेगा, तो ये 2 यहाँ क्या कर रहा है गुना में है, तो इसको इधर भेजना यार, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटाता हूं, इधर देखो 5q माइनस p है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5q माइनस p बटे q, अब बराबर क्या है देखिए, बराबर है 2√3 है ना। तो 2√3 है, यही बात सेम टू सेम लिखे, लेकिन यहाँ पर रूट वाला ये 2 को इधर गुना में है, यहाँ हटा करके इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, तो बोलिए हो गया ना, इधर खाली √3 बचा, इधर ई वाला हो गया।
अब आपके दिमाग में सेट है कि सर रूट वाला इस साइड करिए, इसको इस साइड करिए, तब समीकरण सेकंड मानिएगा, बस कर दीजिए आप काम। देखिए ना यहाँ 2 गुना में था ना, इधर आकर के भाग में हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ये सेम टू सेम सब चीज रही जाएगा। दो जो ये वाला है यहाँ आकर के बैठ जाएगा, देखिए यहाँ पर आकर बैठ गया, ये वाला हो गया। अब इसको सीधा कर लीजिए, इसलिए ये √3 इधर आ जाएगा बराबर ये वाला जितना बात है इस साइड इधर आ जाएगा। 5q, q है भाई जी ने समझिएगा, 5q माइनस p बटे 2q, 2q है, ये q है ना, q, ये समीकरण सेकेंड। फिर वही बात है, देखिए समीकरण सेकेंड का बायां पक्ष ऊपर में है संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। बोलिए 7 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए 8 नंबर और 9 नंबर जो है ना 2024 में एकदम अलग टाइप का पूछ लिया यार। अब इसको सॉल्व करना है कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है ना। तो ये तो और आसान है, कैसे करना अभी देखते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए जो ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इसको मिटाते हैं। देखिए जब ये 9 नंबर है ना, ये 8 नंबर थोड़ा सा यहाँ से देखिए है ना, ये 8 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर जगह नहीं है ऊपर में, इसलिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 8 नंबर है, पूछा हुआ है कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है, तो पहले इनको ना सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद तो हम लोग सिद्ध करने वाला इस फॉर्मेट पर बैठाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए a प्लस बी, यानी ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना √2 गुना b के जगह पर 2 है, समझ रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 का 2, a के जगह पर √2 है तो √2 और गुना b के जगह पर 2, अब प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है ना, ये प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बैठा दिए। अब देखिए ये √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि √2 को 2 बार गुना करना है, तो √2 गुना √2 2 होता है, √3 गुना √3 3 होता है, तो √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 गुना √2, तो यहाँ पर 4√2 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्या समझ में आ रहा है? देखिए √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 गुना 2 4, ये सब तीनों गुना में गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 √2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये वाला 4 और ये वाला 2 हो जाएगा कितना 6 है ना, ये 6 हो जाएगा, अब प्लस 4√2, तब 6 प्लस 4√2 आया ना। तो अब जो है ना हम लोग यहां से लेकर के आगे बढ़ेंगे, मतलब जो है ना ये सब तो यहां से लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब जो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है 8 नंबर बनाना है, 8 नंबर बनाना, यहीं से नंबर दीजिएगा पहले ये सब, इसको यानी कि ये जो दिया हुआ है ना ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो आएगा तो उसी को मानना है कि माना कि 6 प्लस 4√2 जो है एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिए। इसलिए 5 माइनस यहां पर भी हो जाएगा, फिर जाकर के क्या हो जाएगा, 1 मिनट, तो यहां पर देखिए 6 प्लस 4√2 है, तो यहां पर लिख देंगे 6 प्लस 4√2 बराबर p बटा q, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब फिर ये वाला बात सेम टू सेम रह जाएगा, अब कैलकुलेशन सिर्फ बदल जाएगा। अब कैलकुलेशन को बदल देते हैं, है ना, तो कैलकुलेशन को बदल देते हैं, तो कैलकुलेशन को बदल दीजिएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 4√2 बराबर क्या हो गया, p बटा q हो गया। तो अब देखिए अब क्या करना है कि 4√2 को 4√2 इधर रह जाएगा, बराबर p बटे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, p बटे q हो गया। इधर प्लस 6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो कहेगा सर इसको उधर क्यों ना भेजे, देखिए प्लस में था ही यार, इसे रहने दिए, अब प्लस 6 है उधर भेज दिए, ना कुछ तो नीचे में 1। अब इसको सॉल्व करो, 4√2 बराबर q और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, q से q कट जाएगा एक बार में, 1 गुना p माइनस 1 से भाग दो q में, तो q गुना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6q। अब इधर 4 गुना में, इधर सिर्फ रूट वाला रखना है, सब उधर सेट करना है,
तो इधर 4 गुना में, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो अभी इधर लिखते हैं, है ना। तो 4√2 है, तो इधर सिर्फ √2 बच जाएगा। अब बराबर इधर जितना है पहले उसको लिख देना है, P-6Q और बटे Q। इधर 4 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यानी Q के आगे 4 बैठ जाएगा, ये वाला 4 यहाँ बैठ जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपरमेय संख्या और ये वाला परिमेय संख्या, लिख देंगे समीकरण सेकंड का बायां पक्ष अपरमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि, क्या माने हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 + 4√2 एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है, इसलिए यहां पर लिख देना है कि 4 + 6 + 4√2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, और इसमें ज्यादा जो है कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखे 6 + 4√2। तो आप नीचे में जो है ना, इस यहाँ पर अगर आप इसलिए कर दीजिएगा, इसलिए 6 + 4√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः नहीं तो ये रहने दीजिए, यही है ना। और इसके बाद देखिए, यही जो है 7 नंबर का, इसी तरह से सेम आपको 8 नंबर बता दिए, इसी तरह से आपको 9 नंबर भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 10 नंबर वाला जो है, ये वाला मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, आपको ये वाला अपने से बनाना है। ये HW रहा, और ये भी जो है, ये वाला भी HW कर देते हैं। इसको मान लीजिएगा, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर P/Q, ये वाला पूरा लिख देना है। यहाँ कैलकुलेशन बीच का कैसे करोगे तो मैं आपको केवल बता देता हूँ। जैसे 1/√2 है ना, तो क्या करना, हर का परमयकरण कर देना, 1/√2 बराबर P/Q हो जाएगा। तो 1/√2 गुना √2 नीचे में, तो √2 से नीचे ऊपर भाग दे देना, √2 बराबर P/Q हो जाएगा। और √2 गुना 1, √2 गुना √2 2 बराबर हो जाएगा P/Q, हो गया ना। इधर देखिए, अब क्या करिएगा कि यहाँ पर √2 ऊपर में आ गया, 2 नीचा में आ गया, इस 2 को उधर भेजना है, रूट वाले को सिर्फ इधर, √2 इधर रख देंगे, इधर P/Q पहले से, इधर भागा में 2 है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 2 ऊपर लग जाएगा, और समीकरण सेकंड मान लेना, और उसके बाद जो है इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे बना लीजिएगा, ये कैलकुलेशन इसका हो गया, है ना। इधर 2 है ना, और नहीं तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, √2/2 बराबर कितना है, P/Q है ना, Q गुना 2, तो √2Q हो जाएगा, और 2 गुना P, 2P, इधर Q रह जाएगा, इधर √2 रह जाएगा, तो हुआ ना 2P/Q। तो बस हो गया, यही आपको रखना है याद। तो ये 1/√2 का हम ये बीच वाला खाली कैलकुलेशन बता दिए कि 1/√2 बराबर P/Q, हर का परमयकरण कर देना, √2 है तो √2/√2, √2 गुना 1 √2, √2 गुना √2 2 बराबर P/Q है, तो P/Q, इधर नीचे में 2 है, उधर भगा देंगे, ऊपर में चल जाएगा, 2 P/Q, √2 बराबर 2, इसको समीकरण सेकंड मान लेगा, है ना। यहाँ तक हम बता दिए, आगे इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, ये जो है कंप्लीट, ये यहाँ पर खत्म हो गया, है ना। तो ये वाला में थोड़ा सा ना आप लोग लास्ट में जो है, यहाँ पर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और लास्ट में अतः दे करके आप जो है ये वाला लिख सकते हैं कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या। वैसे यहाँ सॉल्व किए हैं तो वो देख ही लेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी रखोगे तो फिर हम लोग अब क्लास 4 में मिलते हैं।